धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। दुनिया की पहली अखंड निराहार नर्मदा परिक्रमा कर रहे दादा गुरु। धार जिले के निसरपुर पहुंचे दादा गुरु शनि मंदिर के पास भक्तों ने किया स्वागत। 24 माह से अखंड निराहार महाव्रत के साथ कर रहे मां नर्मदा की परिक्रमा। 8 नवंबर 2022 को ओंकारेश्वर से प्रारंभ की परिक्रमा आज निसरपुर पहुंची, जहां से नवीन कोटेश्वर आश्रम पहुंचे, जहां प्रसादी के साथ भक्तों का समर्थ सदगुरु दादा गुरु ने आशीर्वचन दिया। आखिर क्या उद्देश्य है मां नर्मदा की परिक्रमा का? दादा गुरु ने बताया कि पहले 5 बार मां नर्मदा की परिक्रमा कर चुके हैं। आज छठी बार मां नर्मदा की परिक्रमा के साथ अलग जगाने का काम भी करते आ रहे हैं। मां नर्मदा को जीवंत इकाई का दर्जा मिले। मां नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का शुद्धिकरण, संरक्षण, संवर्धन जन भागीदारी से हो। मां नर्मदा के किनारे से खनन पूरी तरह प्रतिबंधित हो। मां नर्मदा के किनारे पर प्राकृतिक गौ आधारित खेती हो। मां नर्मदा को स्वच्छ रखने के लिए व्यापक जन जागरण अभियान हो। आदि बातों को लेकर नर्मदा की परिक्रमा कर रहे दादा गुरु 24 महीनों से निराहार चलकर 3200 किलोमीटर की पैदल यात्रा का सफर तय कर लोगों और शासन प्रशासन में नर्मदा मां के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने आश्रम पहुंचकर दादा गुरु का आशीर्वाद लिया। भारतीय न्यूज के लिए कुक्षी से आशुतोष सेन की रिपोर्ट। रोग दोषों का शिकार हो रहा है। ये महाव्रत और ये नर्मदा परिक्रमा नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए है और हम गांव-गांव और घर-घर परिवार नर्मदा के जल की उस अमृत तुल्य जल की जीवंत प्रमाणिकता तो हम रख ही रहे हैं, साथ में जो हमारे द्वारा गांव घर परिवार के द्वारा जो जल दूषित हो रहा है उसके लिए जैसे तरह तरह मल मूत्र का विसर्जन हो रहा है। कहीं पर किसान जो कीटनाशक और रासायनिक खेती डाल रहा है तो वो जहर भी नर्मदा के जल में मिल रहा है। तो हम किसान उस अन्नदाता से भी प्रार्थना कर रहे हैं और उस घर परिवार से भी प्रार्थना कर रहे हैं बिना रसायन और कीटनाशक के हम अन्न को उगाएं और अपने समाज को, घर परिवार को स्वस्थ बनाएं। ये नर्मदा के जल की स्वच्छता और पवित्रता के लिए भी और नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हम ये जगत पिता परिक्रमावासी से जो लाखों नर्मदा के पथ पर आस्था श्रद्धा के साथ चल रहे हैं और तटवासी से नर्मदा मैया की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। यदि एक नर्मदा मैया की परिक्रमा करने वाला एक भक्त यदि एक वृक्ष को लगाता है तो हर साल 2.5 से 3 लाख वृक्षों को हम तैयार कर सकते हैं और माँ के आंचल को हरा भरा कर सकते हैं। मठ की शोभा जिस प्रकार मूर्ति से है वैसे नर्मदा के तट की जीवंतता पेड़ पौधों से है। तो जहाँ एक तरफ जल की स्वच्छता पवित्रता का संदेश और जीवंतता फैला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नर्मदा के उस अमृत तुल्य जल के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी गांव नगर तैयार हो रहा है। ये नर्मदा परिक्रमा एक जागरण है और माँ के प्रति समर्पित एक आराधना है। Subscribe now to most exciting channel ever.